अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्विच फायर चैनल। आज हम फिज़िक्स क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से बात करने वाले हैं जो कि SLO बेस्ड हैं। तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप ये 10 क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो आपके इस चैप्टर की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर पिक किया जाता है तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज़ the spring constant of mass attached spring system is 0.6 Newton per meter and the frequency of the system is 4 Hz. What should be the mass of wooden block attached to the spring? अब क्वेश्चन यह है कि द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ मास अटैच्ड स्प्रिंग सिस्टम इज 0.6 न्यूटन पर मीटर कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है के उसकी वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम 4 हर्ट्ज ये आपको गिवन है। आपने वुडन ब्लॉक का मास जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है उसका आपने मास फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे ये आप देख लें, इसको ट्राई करें, क्योंकि वैसे इसी लेक्चर के इसी वीडियो के एंड पे आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके सॉल्यूशन के स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी जो कि हैंड रिटन होंगे, लेकिन आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दी जाएंगी। आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें ताकि आपको खुद पता चले कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक है और क्या आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से ग्रिप कर पाए हैं कि नहीं। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, जी सेकंड क्वेश्चन है, ड्रा ट्रांसफर वेव ऑफ एन एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट ऑफ द वेव इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक सिंपली ट्रांसफर वेव ड्रा करनी है और उसमें से जो चीज़ें आपने जिन चीज़ों को कंसिडर करना है वो ये है कि आपके पास जो दो वेव्स के जो क्रेस्ट जो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट हैं उनका बीच का डिस्टेंस जो है वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब ये कि उसकी वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर, वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर, ये का आपने ट्रांसफर वेव ड्रा करनी है। अब जाहिर है कि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इसके ज़रूरी नहीं कि 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, बट इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स सिंपल हार्मोनिक motion different from vibratory motion, and the fourth question is a wave covers a distance of 4 meters in just 2 seconds. What is the wavelength of the wave? What is the wavelength of the wave if its time period is how much? 0.5 seconds. आपने क्या थर्ड क्वेश्चन में तो सिंपली आपने बताना था कि व्हाट मेक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफरेंट फ्रॉम वाइब्रेटरी मोशन के सिंपल हार्मोनिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है ये आपने बताना था। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज अ वेव कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स इन जस्ट 2 सेकंड्स। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव इफ इट्स टाइम पीरियड इज 0.5 सेकंड्स। तो ये भी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल है, इसको आप ट्राई करें, नहीं तो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डिस्कस। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन उस तरह से आप कुछ पूछा नहीं कि आपको एक चीज़ बताई गई है, आपको कहा गया है कि लाइट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने क्या करना है कि इसी चीज़ को जस्टिफाई करना है, डिस्कस करना है, इसके बारे में जस्टिफिकेशन देनी है, आपने इसी चीज़ की वजाहत करनी है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी बहुत अक्सर आपसे बोर्ड के पेपर में एक्सपेक्ट किया जाता है, ये एक्सपेक्टेड होता है कि बोर्ड वाली जो चीज़ें वो खुद से दे देते हैं, जस्ट आपने इसको जस्टिफाई करना होता है, आपको चेक करना होता है कि ये बच्चा इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करता है, किस तरीके से क्या रिस्पॉन्स होगा बच्चे का। ओके, सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या है कि इन अ रिपल टैंक डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस अपीयर ऑन द स्क्रीन। स्टेट हाउ do these fringes appear and what do these fringes show? Okay, question ये है, in a ripple tank dark and bright fringes appear on the screen. State how do these fringes appear and what do these fringes show? कि रिपल टैंक के केस में जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं स्क्रीन के ऊपर अपीयर होती हैं, भाई क्यों अपीयर होती हैं, किस वजह से होती हैं, ये आपने बताना है। एंड सेकेंडली चलो अपीयर हो गई, अब उसके किस चीज़ को शो कर रही हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये आपका क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और यह आपके पास व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस टू डिराइव वेव इक्वेशन। जी, वेव इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। आपने उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस कुछ कंसिडरेशन करनी होती हैं, कुछ चीज़ें माइंड में रखनी होती हैं, उन चीज़ों की बेस के ऊपर आप क्या करते हो कि वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लेमडा डिराइव करते हो। अब वो क्या चीज़ें हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर डेफिनेटली आपको एंड पे मिलेगा, लेकिन आप इसको खुद ट्राई करें पहले। क्वेश्चन नंबर 8 है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई सेकेंड
फाइंड इट्स लेंथ। अब यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 में, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई सेकेंड, फाइंड इट्स लेंथ। तो यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है, आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आल्सो कॉल्ड कंप्रेशनल वेव्स। अब यहाँ पे अगेन देखें कि आपके पास क्या है कि क्वेश्चन जो है ये गिवन है, मीन्स कि आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को आप कंप्रेशनल वेव्स कहते हो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्यों कहते हो। तो अभी आपने क्यों, कैसे, किस तरह, कब, किधर, इन चीज़ों का आंसर ढूंढने इस चैप्टर में जब भी प्रिपरेशन करोगे आप एसएलओ बेस्ड, तो आपने, मैं रिपीट करूँ, क्या, क्यों, कैसे, किस तरह, कब, किधर, इन चीज़ों के आंसर्स फाइंड करने, यही आपका एसएलओ बेस्ड है। एसएलओ बेस्ड एसएलओ है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, और आपके जो पेपर होंगे इसी बेस के ऊपर होंगे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसमें हम ये लिखते हैं कि वुड देयर बी एनी रिफ्रैक्शन इन द रिपल टैंक इफ़ द शैलोअर मीडियम इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। कि अगर आपके पास रिपल टैंक में आपको पता है कि जब आप रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करते हो तो आपने जो शैलोअर मीडियम होता है वो एक एंगल पे प्लेस करना होता है वेव्स के में, लाइक 45 डिग्री पे या लाइक किसी भी एंगल पे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर उसको परपेंडिकुलर प्लेस किया जाए, मीन्स कि बिल्कुल वेव्स के बिल्कुल सामने रख दिया जाए, लाइक कि किसी भी एंगल पे ना रख दिया जाए, परपेंडिकुलर हो उसके, तो क्या फिर भी कोई आप रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करोगे। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये है कि आप काइंडली इसको ट्राई करें पहले खुद से, और अगर आपको ये समझ नहीं आते या जब आप ट्राई कर लेते हैं, जब आप इसका अपनी तरफ से सोल्यूशन लिख लेते हैं, फिर आप इसके सोल्यूशन की तरफ जाएं, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लें, ताकि बेसिक मकसद ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आपको पता चले कि चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पिक किए जा सकते हैं।